और मेरे आज के मेहमान एक फौजी जनरल, रक्षा मामलों के जानकार, विदेश मामलों के जानकार, हर मामले के जानकार और एक स्पष्ट और प्रखर वक्ता। सीधी बात कहते हैं, सच्ची बात कहते हैं, सटीक बात कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेजर जनरल जीडी बख्शी। आपकी ये किताब बोस और गांधी मेरे हाथ में है और जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई इस पर ये स्पेशल एपिसोड आपके साथ बनाने के लिए। आपने ये कहा है कि अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते, राष्ट्रपिता, तो वो खुद ये कहते कि इस देश को आजाद कराने के लिए मैं नहीं या मेरे लोग नहीं बल्कि नेताजी बोस और उनकी आजाद हिंद फौज थी, जिसको ज्यादा श्रेय नहीं दिया गया। बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए, एक गीत बच्चे भी गुनगुनाते हैं इस देश में, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल वगैरह वगैरह। देखिए साहब, मैं कह रहा हूं कि महात्मा गांधी सत्यवादी थे। अगर आज वो जीवित होते तो वो खुद कहते कि ये सत्य नहीं है। तो मैं आपको थोड़े फैक्ट्स गिनाऊं। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली वॉज प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के 1945 से 1950 तक। आजादी के जो दस्तावेज थे हमको ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस, वो उन्होंने साइन किए थे। तो उनसे ज्यादा बड़ा चश्मदीन गवाह कौन हो सकता है इस प्रोसेस का? कोई और नहीं हो सकता। और वो 1956 में कलकत्ता आए थे। तो 1.5 साल बाद 47 में आप भारत छोड़ के क्यों गए? लॉर्ड क्लेमेंट एटली, उन्होंने बड़े सोच के कहा 3 चीजें हैं, 3 कारण। पहला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज। ठीक है, स्पेसिफिकली उनकी शब्दावली में कोट कर रहा हूं। कहते हैं कि ये नेताजी, हालांकि आजाद हिंद फौज इम्फाल कोहिमा का युद्ध हार गई थी, लेकिन उनकी वजह से भारत की 25 लाख की फौज में बहुत ही आक्रोश आ गया था और हमको डर था कि किसी भी वक्त विद्रोह हो सकता है। और फरवरी 1946 में जब नेवल म्यूटनी शुरू हुई तो हम समझ गए कि हम यहाँ ठहर नहीं सकते, इसलिए हम भारत छोड़कर गए। उसमें उनको कई अमेजिंग चिट्ठियां मिली जो कि प्रूफ पॉजिटिव दर्शाती हैं कि अंग्रेज क्यों गए, अंग्रेज क्या कहते हैं, वो क्यों गए। और अंग्रेज कह रहे थे कि हम गए तो गए केवल और केवल आजाद हिंद फौज की वजह से, दे दी हम मार्च। जब आप ये फैक्ट सामने लेकर आए तो एक विरोधी खेमा भी है जो कि ये लगातार आरोप लगाता है कि अब इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। तो इसका आपको भी सामना करना पड़ा ही होगा। बिल्कुल करना पड़ा और बड़ी खुशी से मैं सामना करता हूं। मैं चैलेंज करता हूं, अरे साहब, इफ यू आर अ जेन्युइन हिस्टोरियन, इफ यू आर interested in empirical hard facts, then please read. If you have eyes, read. But हो गया। जनरल बख्शी, ये सारी रिसर्च जो आपके सामने आई और जो आपने पढ़ी और उसके बाद आपने एक किताब लिखी और इसमें वो तमाम चीजें आपने इसमें दर्ज हैं तो सबूत के साथ, इसके बाद आप बिल्कुल पुष्ट तरीके से ये कह रहे हैं कि हमारे देश को आजादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका नेताजी बोस और आजाद हिंद सेना की थी। ताल ठोक के एक हिस्टोरियन, मैं मिलिट्री हिस्टोरियन हूं, मैंने भी पीएचडी करी है, मैं ताल ठोक के एविडेंस के बेसिस पे कह रहा हूं, एम्पेरिकल एविडेंस के बेसिस पे कह रहा हूं, द प्राइम कैटलिस्ट फॉर इंडिया गेटिंग फ्री was Netaji Subhash Chandra Bose. And immediately after the war, you know, it is Bose and his vision. बोस ने कहा था कि हमको आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा। कोई देश भीख में आजादी नहीं मांग सकता। भीख में आजादी का आपके टोकरे में नहीं डाली जाएगी। आपको लड़ना पड़ेगा और लड़ोगे तभी ये लोग जाएंगे। आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये उनका नारा था। भारतीयों को याद है। ठीक है, और भारतीयों ने खून दिया, 26,000 भारतीयों ने खून दिया। आपने ये भी कहा कि लोग मुझे ये कह सकते हैं कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, लेकिन मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम जहां हैं इस वक्त वो उसका नतीजा है जहां से हम चले और हमारा भविष्य इससे तय होगा। How well put. I keep saying where we are going depends a lot on where we came from. हम कहाँ जा रहे हैं बहुत हद तक मुनस्सर है कि हम आए कहाँ से। क्या हम अहिंसा के रास्ते आजाद हुए तो फिर फौज की क्या जरूरत है।
आप चरखा काती है ना, जब चीन आता है लद्दाख में तो चरखे भेजिए, भाई लोग चरखा काटेंगे वहां पे और चीन चला जाएगा। पाकिस्तान आप लाइन ऑफ कंट्रोल में चरखे भेजेंगे? नहीं, प्लीज लेट्स बी रियल, let's be realistic and live in the real world and not a dream world, not mythology. We want history which is based on the truth, which is based on facts, which is based on empirical facts, you see, which cannot be disputed. We want history which is based on facts. Facts. इसी नोट पर मैं आपको धन्यवाद कहूंगी।